Assalamu alaikum. Hello everyone. How are you? I'm sure you are enjoying your learning with this YouTube channel. I'm sure कि आपने जो पिछली मैंने कुछ सिनेरियोज बेस्ड जो चीज़ें डिस्कस की थी, यू हैव ऑल वॉच्ड देम और अपनी अपनी रिसर्चेज में आप उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। एक जनरल जो कन्फ्यूजन आती है डिस्कशन करते वक्त पता चलता है कि रिसर्चर्स और जो स्टूडेंट्स हैं जो बिगिनर्स हैं उनको एक प्रॉब्लम आती है टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा एनालिसिस और प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि डाटा क्या है। डाटा इज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो साइंटिफिक जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डाटा कहते हैं। इट कैन बी एनी रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव, लेकिन बहुत ज़्यादा डाटा ऐसा होता है जो अनप्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड डाटा होता है। ये मैंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया प्रोसेस्ड डाटा का। प्रोसेस्ड डाटा क्या है इसको हम थोड़ी देर बाद अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइमरी डाटा क्या है। प्राइमरी डाटा इज़ ए डाटा जो हम खुद कलेक्ट करते हैं ओपीडीज से जाके, कम्युनिटीज़ से जाके हम सर्वेस करते हैं। हम डाटा जो है वो अपनी ऑब्जेक्टिव के मुताबिक अपने जो पेशेंट्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे जब हम डाटा ले रहे होते हैं तो वो हमारा प्राइमरी डाटा बन जाता है। प्राइमरी डाटा जो होता है ये किसी भी किस्म की मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से नहीं गुजरता। मतलब आप ओरिजिनली कलेक्ट करते हैं इसको और अपने ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक इसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो सेकेंडरी डाटा होता है वो किसी न किसी प्रोसेस से हो के गुजरा होता है। यूजुअली अगर आपके पास हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, चूँकि वो कंपाइल्ड होती हैं, उनके ऊपर एक प्रोसेस हुआ होता है, तो ये कंपाइल्ड जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं ये सेकेंडरी डाटा है। इसी तरह जो आर्टिकल्स के अंदर पब्लिश्ड डाटा होता है, अगर किसी ने आपको कोई टेबल दिखा दिया या आपने किसी की फिगर देख ली, टेबल देख लिया, तो ये जो फिगर, टेबल एंड ग्राफ्स हैं ये भी आपके पास सेकेंडरी डाटा है। तो प्राइमरी डाटा का भी इस्तेमाल करते हैं एंड सेकेंडरी डाटा का भी इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू हैव मेड योर ऑब्जेक्टिव टू मीट योर सर्टन क्राइटेरियाज, या आप प्रेवलेंस मालूम कर रहे हैं या आप कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप पेशेंट्स से डाटा इकट्ठा करते हैं। ये जो पेशेंट से डाटा इकट्ठा करना है ये आपका प्राइमरी डाटा होता है। अगर आप किसी ऑलरेडी कंडक्टेड रिसर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप किसी कंडक्टेड रिसर्च को अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जैसे सिस्टमेटिक रिव्यूज़ हम करते हैं, जैसे हम मेटा एनालिसिस करते हैं, इन सिस्टमेटिक रिव्यूज़ और मेटा एनालिसिस पे जब हम काम करते हैं वी नीड पब्लिश्ड डाटा। दिस पब्लिश्ड डाटा इज़ एक्चुअली सेकेंडरी डाटा। इसको कब यूज़ करना है? जब हम सिस्टमेटिक रिव्यूज़ में काम कर रहे हैं या मेटा एनालिसिस पे काम कर रहे हैं तो हम सेकेंडरी डाटा पे जाते हैं और हम इनको रिट्रीव करते हैं। अब सेकेंडरी डाटा कहाँ से आता है? दिस इज़ ए वेरी लॉन्ग डिबेट। ये इंशाल्लाह मैं फिर कभी कवर करूँगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको टिप्स दे देता हूँ। ये हॉस्पिटल्स के जो रिपोर्टेड ट्रायल जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो कंपाइल्ड रिपोर्ट्स होती हैं, जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड होता है उनमें, या जो पब्लिश्ड डाटा होता है वहाँ पे, अब इनको हम एक्सेस कैसे करेंगे? डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, हम वहाँ से इनको एक्सेस करते हैं। इंशाल्लाह आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट एक्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून ऑन दिस टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर जो है वो स्प्रेड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो छोटी छोटी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं सब तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हैव ए गुड डे। थैंक यू।